वेलकम बैक टू माय चैनल उबैद खान ऑफिशियल। जैसे कि आपको मालूम है, हमने फर्स्ट सेशन में होस्टिंग, डोमेन और बेसिक्स वर्डप्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है वो पढ़ा था, जो कि अली रज़ा भाई ने हमें गाइड किया। अली रज़ा भाई बेसिकली लाहौर बैरी टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ साथ ट्रेनर भी हैं। और अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहे या पर्सनली कुछ करना चाहिए तो हम नंबर नीचे मेंशन करेंगे। मेरा नंबर भी मेंशन होगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, और अली रज़ा भाई का भी नंबर जो है नीचे मेंशन होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अली रज़ा भाई आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया उबैद आपका। आप अपनी वीडियो के ज़रिए आप जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो एक नई स्किल सीख सकें और स्किल सीखने के बाद उसको बेच के ऑनलाइन पैसे कमा सकें। और उसके लिए आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मुझे देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल के दौर में ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जा सकती है, इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्किल का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्किल, जो बेहतर स्किल मैं समझता हूँ, वो वर्डप्रेस की स्किल है। उसको सीख के आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना के उसको सेल कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर या आप अब्रॉड में जो क्लाइंट है उनको उनसे वेबसाइट बनाने का काम लेके उनको वेबसाइट बना के दे के उनसे पैसे लेके डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात करना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली तौर पे मेरे से क्लास लेना चाहे, मज़ीद एडवांस लेवल में ये स्किल सीखना चाहे और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इससे मुतल्लिक मेरे से सीखना चाहे तो वो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मेरे से सीख सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम। तो जी व्यूवर्स, इस वक्त मैंने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। और अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है कि आप वर्डप्रेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोग वर्डप्रेस के में कैसे आप वेबसाइट को आप बना सकते हैं। तो वही पॉइंट मैं, चूँकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उनके लिए वो पॉइंट्स मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हाउ टू क्रिएट आ वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप पे, हाउ टू क्रिएट आ फ्री वेबसाइट, तो हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो फ्री में वेबसाइट बनाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टार्ट में वो कोई पैसे पे करें। तो इसलिए ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है उनके लिए फ्री में डिज़ाइन किया है। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले वेबसाइट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें नंबर 1 आ जाती है होस्टिंग, नंबर 2 आ जाती है डोमेन, और नंबर 3 पे है वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वेबसाइट बनती है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है वर्डप्रेस। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ गया कि है वो प्लेटफॉर्म जो है वो वर्डप्रेस है जिस पे हम वेबसाइट बनाएंगे। फिर इस दूसरे नंबर पे बात आ गई, हमें इसके लिए एक डोमेन लेनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है इसके लिए हमें एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब होस्टिंग हमें कहाँ से मिलेगी, तो चलिए चले देखते हैं। होस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप सबसे पहले, ये एक वेबसाइट है profreehost.com। तो चलिए मैं आपको क्लियरली यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखें, वेबसाइट कितने पार्ट में बनेगी। यहाँ पे जो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा उस तरीके के मुताबिक वेबसाइट जो है ये 2 पार्ट्स में बनेगी। ठीक है, पहला पार्ट्स क्या है कि लॉन्च योर वेबसाइट। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए आपको देखें, अब देखते हैं, हम ये देखेंगे कि लॉन्च वेबसाइट को जो लॉन्च करेंगे वो क्या है। वंस यू लॉन्च योर वेबसाइट विल बी लाइव ऑन द इंटरनेट। अगर एक दफ़ा आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे तो वो इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी। उसके बाद अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट को लॉन्च करने के कितने स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए।
मजीद हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, जिनमें से पहला स्टेप ये है गेट फ्री डोमेन। आपको फ्री डोमेन कैसे मिलेगी? उसमें आपको सॉरी गेट फ्री होस्टिंग, आपको फ्री में होस्टिंग कैसे मिलेगी? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट इन profreehost.com, ये एक वेबसाइट है profreehost.com, जहां पे आपको फ्री में होस्टिंग मिलेगी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अगर मैं इसको आता हूं, मैं ऑलरेडी ये मेरे पास ये वेबसाइट ओपन है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये profreehost.com, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसमें पिछली वीडियो में रजिस्टर्ड कर चुका था। अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको मजीद सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आप पहले तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट पे आके आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद इसको लॉगिन करेंगे तो इसका आप क्लाइंट एरिया में आ जाएंगे। देखिए क्लाइंट एरिया, यानी कि आप यहाँ इनके क्लाइंट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आप, अच्छा चले मैं आपको यही बता दूं कि जब आप होस्टिंग बनाएंगे, अगर होस्टिंग ले लेंगे इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करके, तो आपको एक ईमेल आएगी जो कि प्री होस्ट की तरफ से होगी, और उस ईमेल पर जाके आपने इसको वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब ये क्या, इसका फायदा क्या, वो देख लेते हैं। दिस इज द वेबसाइट दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट अ वेबसाइट। ये प्री होस्ट एक ऐसी होस्टिंग की वेबसाइट है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को बना सकेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। अगला स्टेप है, सेकंड स्टेप है गेट फ्री डोमेन। अब हमें फ्री में डोमेन चाहिए। अब डोमेन है, जैसे फर्ज करें किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको डोमेन कहते हैं। जैसे www.facebook.com, तो facebook.com एक डोमेन है। www.youtube.com, तो youtube.com भी एक डोमेन है। इसी तरह आप के क्लाइंट को सर्विसेज देंगे, या पे क्लाइंट का कोई भी बिजनेस होगा तो उसके बिजनेस के नाम से जो वो पसंद करेगा उस नाम से वो डोमेन आप उसको परचेज करके देंगे। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि हम फ्री में डोमेन कैसे लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद ये जो फ्री में डोमेन लेने का तरीका था ये भी मैंने अपनी पिछली वेबसाइट पर बता दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप को हमें जो डोमेन मिली थी इस वेबसाइट से, वो ये डोमेन हमने ली थी ubaid.unaux.com के नाम से, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इससे अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप में अगर हम आएंगे तो वो है स्टेप नंबर 3, इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर डोमेन। अब आपने अपने डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकें, अपने बिजनेस के मुताबिक, अपने क्लाइंट के बिजनेस के मुताबिक उसको डिजाइन कर सकें, उसके पेजेस में चेंजेस कर सकें, अपना कंटेंट ऐड कर सकें, अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकें, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल, जो भी कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेबसाइट क्यों बनाई जाती है और इसका क्या पर्पस होता है। देखें, आजकल के दौर में वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई अपनी वेबसाइट के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, या कोई डॉक्टर है वो अपनी प्रोफाइल पे वेबसाइट बनाना चाहता है, या कोई लॉयर है वो अपनी प्रोफाइल की अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता है, या कोई डिजाइनर है, या कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, हर कोई अपने बिजनेस के मुताबिक वेबसाइट बनाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो ऑनलाइन लाइव हो जाएगी वेबसाइट। फिर उसके जो क्लाइंट्स हैं वो, उनकी जो रीच है उनके बिजनेस की, वो मतलब पूरे लाहौर में, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में लोगों को वेबसाइट के जरिए उनके बिजनेस का पता चलेगा। जब पता चलेगा तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके क्लाइंट बनेंगे, उनसे सर्विसेज लेंगे, और कंपनी इस तरह से कंपनी को पैसे देंगे और उनसे सर्विसेज लेंगे, तो कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। एक वेबसाइट की मदद से कंपनी का कोई भी बिजनेस है वो ग्रो करता है। तो वेबसाइट हर बिजनेस के लिए आजकल के दौर में बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो आपको आगे बहुत काम मिल सकता है। आप लोगों को वेबसाइट बनाने की सर्विसेज दे के पैसे कमा सकते हैं, और कई किस्म की वेबसाइट्स हैं आप बना सकते हैं। किसी को पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे सकते हैं, किसी को ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दे सकते हैं, किसी डॉक्टर के लिए बना सकते हैं। तो हर तरह के बिजनेस के मुताबिक आप उनको
वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं, उनसे पाकिस्तानी रुपीस में पैसे ले सकते हैं। आप यूएसए के अंदर जो लोग हैं जो गोरे हैं उनको वेबसाइट की सर्विसेज दे सकते हैं, उन्हें वेबसाइट बना के दे के उनसे डॉलर्स में पैसे ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं फ्री लॉन्सिंग। क्योंकि आपको एक स्किल आ जाएगी, आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी, तो फिर आपकी आगे हिम्मत है कि आप कहाँ कहाँ से काम पकड़ सकते हैं। तो इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, इसको फ्री लॉन्सिंग कहते हैं। तो ये भी कोर्स मैं जल्दी शुरू करवाऊंगा। अगर कोई मजीद मुझसे सीखना चाहता है आके कि वेबसाइट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, डिफरेंट कंपनी के लिए, डिफरेंट बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, और यूएसए अगर में अगर वो सेल करना चाहता है तो उसको कैसे सेल करेगा, पाकिस्तान में सेल करना चाहता है तो कैसे सेल करें, या किसी और कंट्री में सेल करना चाहता है तो अपनी इस सर्विसेज को कैसे सेल करके पैसे कमाएगा, तो उसके लिए वो पर्सनली तौर पे मेरे से रब्ता कर सकता है। तो मैं उसको उसके लिए एक अलहदा से सेशन करूंगा जिसमें मैं उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से टीच करूंगा, ताकि वो इस काम में सक्सेस हासिल कर सके। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हमने हमने क्या किया कि हमने होस्टिंग भी ले ली है, हमने डोमेन भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस ऑन योर डोमेन, कि हम डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस वो प्लेटफॉर्म है, याद रखिए, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो चलिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे, क्लाइंट एरिया में होस्ट फ्री प्रो फ्री होस्ट में आ गया, और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे आपको डोमेन नजर आ रही है ubaid.unaux.com, यहाँ पे जाएंगे तो आपको राइट साइड पे मैनेज का बटन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करके, सॉरी, इसको आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। चलिए, तो इसको लॉगिन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, दोबारा से आप मैनेज पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक कर दें। चूंकि फ्री होस्टिंग है तो ये ऐड चलाते हैं इसके ऊपर, और ऐड के जरिए ये लोग पैसे कमाते हैं। चलिए जी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो पेज आया है, इस पेज में जहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखा है, आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। जब आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, करने के बाद यहाँ पे आई अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अब आप इनके कंट्रोल पैनल में आ चुके हैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करने के बाद आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी, एप्स इंस्टॉलर। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो मैं आया वापस इसी जगह पे, और इसी जगह पे वापस आने के बाद ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करूंगा। जब आप ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से प्रोग्राम नजर आएंगे, तो लेकिन आपने जो सबसे ऊपर वाला प्रोग्राम है जो डब्ल्यू बना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्डप्रेस है। इस वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, और जिसमें आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, जैसे ओवरव्यू, फीचर, स्क्रीनशॉट, डेमो, रेटिंग, रिव्यू, इंपोर्ट। आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, और आपने इसमें स्क्रॉल डाउन कर देना है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी डोमेन भी नज़र आ जाएगी ubaid.unaux.com, लेकिन आपने सिर्फ नीचे ही आना है, स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एडमिन यूज़र और एडमिन पासवर्ड अपनी मर्जी से देना है। यहाँ पे यूजर नेम हम दे देते हैं, कुछ भी यूजर नेम आप दे सकते हैं, ठीक है। और यूजर नेम देना है और उसके बाद पासवर्ड देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर यूजर ही लिखता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में मैं कुछ भी लिख देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगी इंस्टॉल की, और इस इंस्टॉल पे आप क्लिक कर देंगे। और एक दफा फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा, आपने सिर्फ यूजर नेम देना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है, और इसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना। और यहाँ जो नीचे इंस्टॉल की ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। चलें जी, इनकी तरफ से हमें कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्होंने कर दिया, ये इंस्टॉल हो चुकी है। आप क्या करें, इस सारे को कॉपी करके, आप चाहें तो आपकी मर्जी है, आप इसको एक अलग से शीट में पेस्ट कर सकते हैं। ये गूगल की शीट है जिसको बहुत आसान है, आप गूगल ड्राइव में जाके इसकी वर्ड पे शीट बना सकते हैं और उसमें कोई भी डाटा अपना सेव कर सकते हैं। इसको प्रोजेक्ट 1 का नाम दे दें। यहाँ पे लास्ट में हमने प्रोजेक्ट 1 किया था, तो इसमें अभी हमारा प्रोजेक्ट 1 ही चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको प्रोजेक्ट 1 का नाम दूंगा। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं वहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि जो हमारा पास आपका यूजर नेम और जो पासवर्ड था ना, वो आपने कहीं पे सेव कर लेना है। ठीक है, आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में अपने यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। चले, हमने सेव कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है। आ, देखें, आपके लिए मैं थोड़ी आसानी कर देता हूँ कि आपको शॉर्ट इजीली आपको पता चल जाएगा। देखें, ये थी डोमेन। इस डोमेन को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और एंटर कर दिया आपने। एंटर करने के बाद देखें, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये बाय डिफॉल्ट, ये जब भी कोई न्यू वेबसाइट आप बनाते हैं वर्डप्रेस पे, तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से लिखा आता है। लेकिन ये आपने सारी डिजाइनिंग सारा कुछ चेंज करना है। आपने अपनी जो आपका बिजनेस है, जो आपके क्लाइंट का बिजनेस होगा, उसके नेचर के मुताबिक, उसकी पसंद के मुताबिक आपने यहाँ पे डिजाइन करना है। उस डिजाइन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाके वहां पे चेंजेस करेंगे जो भी करेंगे। अब आप कैसे जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे, आप इस वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं, ठीक है। आप स्लैश के बाद obat.unaux.com, उसके बाद स्लैश के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे WP-ADMIN। ये करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। देखें, अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए वो आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांग रहा है। तो लॉगिन और पासवर्ड के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो वर्डप्रेस में मैंने आपको कहा था लॉगिन और पासवर्ड दे के इंस्टॉल करना, वही लॉगिन और पासवर्ड देना। लॉगिन हमने दिया था यूजर, पासवर्ड हम यहाँ पे दे देंगे वही जो आपने सेव किया था। अब आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। देखें, अब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए हैं और ये जो डैशबोर्ड है, इसकी इसमें ये पूरी वेबसाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी वर्डप्रेस देखने में कैसी लगे। क्या आपकी वर्डप्रेस कोई क्या आपकी वेबसाइट कोई शॉपिंग वेबसाइट होनी चाहिए, या आपकी वेबसाइट किसी लॉयर के लिए वेबसाइट होनी चाहिए, या किसी डॉक्टर के लिए वेबसाइट होनी चाहिए, या किसी एक्टर के लिए वेबसाइट होनी चाहिए। जिसके लिए भी वेबसाइट होनी चाहिए, हर वेबसाइट के लिए कैसा डिजाइन होना चाहिए, वो आप इस पूरे डैशबोर्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे आपको यहाँ पे
लिंक्स मिल रहे हैं जिनकी मदद से आप ये चेंज करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब आपको मैं स्टेप्स की तरफ हम आते हैं। ये देखें, सबसे पहले नंबर पे हमने हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट, हमने फ्री वेबसाइट बना ली। मैं वो बातें दोबारा रिपीट कर दूं ताकि वो बातें आपके माइंड में आ जाएं कि वेबसाइट, हमने इस वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, हमने डोमेन भी ले ली, हमने होस्टिंग भी ले ली। उसके बाद हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं, तो लॉन्च योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जो मजीद 3 स्टेप थे, वो 3 स्टेप्स भी जो हमने उनमें से एक क्या करना था कि एक तो हमने होस्टिंग लेनी थी, वो तो हमने ले ली। डोमेन लेनी थी जो हमने ले ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था वो भी कर लिया। तो हमारा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया? लॉन्च योर वेबसाइट। लॉन्च योर वेबसाइट वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पार्ट की तरफ आते हैं और आके देखते हैं वो पार्ट कौन सा है। हमारा जो सेकंड पार्ट है मेरे इस कोर्स का, जो मैं आपको जिसमें एक वेबसाइट बनानी सिखाऊंगा, वो ये है कि स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट। अब आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप इसमें यह है, लॉग इन टू योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट पे लॉग इन करोगे, तो आपने अपनी वेबसाइट पे लॉग इन करके आप इस डैशबोर्ड पे आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप क्या करेंगे? जब आपने लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद चूज चूज अ डिजाइन फॉर योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के लिए डिजाइन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हर बिजनेस के लिए जो वेबसाइट का डिजाइन है वो मुख्तलिफ होता है, तो उस डिजाइन को करने के लिए हमें एक थीम इंस्टॉल करना पड़ता है। अब वो थीम कौन सा होता है? हम जो थीम इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे उस थीम का नाम है एस्ट्रा। तो एस्ट्रा को जो इंस्टॉल करेंगे में हमें मजीद बहुत से डिजाइन, वेबसाइट के डिजाइन की ऑप्शन मिल जाएगी। हम उस बिजनेस के नेचर के मुताबिक हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ वर्डप्रेस के। तो जब आप डैशबोर्ड में आएंगे, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करता जाऊं कि आप क्या करेंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। जब आप देखेंगे डैश लेफ्ट साइड पे डैश कुछ लिंक्स हैं, डैशबोर्ड के लिंक्स के नीचे यहाँ पे अपीयरेंस है। अपीयरेंस में आके आप थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद अगर कुछ पहले से थीम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमें ज्यादा अच्छे डिजाइन चाहिए डिफरेंट बिजनेस के मुतालिक, तो हम ऐड न्यू थीम पे जाएंगे, एक नया थीम इसमें ऐड करेंगे। जब हम एक नया थीम इसमें ऐड करें करने आएंगे, तो यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे एस्ट्रा। तो देखें ये फर्स्ट, यहाँ पे बहुत से मतलब यहाँ पे थीम्स की ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है एस्ट्रा की, ASTRA, हम यहाँ आके इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। व्यूवर्स, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक जो बातें मैं आपको कह रहा था कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर से, तो हमारे पास एक इसके बाद इसको हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हमारे पास बहुत से डिजाइन की ऑप्शन आ जाएगी। और उन बिजनेस ऊपर से उस बिजनेस की जो टाइप है उसका नेम भी लिखा होगा, उस बिजनेस के मुताबिक वो डिजाइन को हम चूज कर सकते हैं। उसको अपनी इस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट मैंने पे, हम उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करके फिर उसके बाद उसमें सारी डिजाइनिंग करेंगे, सारी चेंजेस उसमें करेंगे हम। तो अपडेट फील्ड, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दोबारा से आते हैं हम। अच्छा तो दोस्तों, अच्छा सबसे पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा दूं कि इसका प्रीव्यू कैसा होता है। पेज को रिफ्रेश करेंगे।
अपीयरेंस में है, थीम पे क्लिक किया, थीम पे क्लिक करने के बाद ऐड नहीं, हाँ ये एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास। तो दोस्तों एक्स्ट्रा हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इस एक्स्ट्रा को हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने एक्टिव पे क्लिक किया तो आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा। एस्ट्रा इस वक्त हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से डिजाइन की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन, जी ये हमारे पास एक पेज ओपन हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको कौन से प्रोग्राम में ओपन करें। तो हम इसको एलिमेंटर पे ओपन करेंगे। एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे क्योंकि एलिमेंटर पे आपके लिए वेबसाइट को डिजाइन करना बहुत इजी हो जाता है। जी एलिमेंटर पे जो डिजाइन्स में चेंजेस की जा सकती हैं वो इस वक्त आपके सामने है। और आपको जी अब देखें यहाँ पे डिफरेंट नेचर के बिजनेस नजर आएंगे। अगर किसी की कोई पिज्जा शॉप है, अब कोई पिज्जा से मुतालिक वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसको ये वाला थीम सूट करेगा, ये पिज्जे वाला। अगर किसी की वेबसाइट है, कोई ब्रांड स्टोर है, कोई जैसे शूज बेचना चाहता है, क्लोथिंग बेचना चाहता है, कुछ भी बेचना चाहता है, तो उसको जो सूट करेगा वो ये वाला थीम सूट करेगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रांड माउस की तरफ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे ब्रांड स्टोर है। इसका ऑर्गेनिक स्टोर है। ऑर्गेनिक स्टोर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मुतालिक हो जाता है, कुछ स्पाइसेस से मुतालिक। अगर आप कुछ कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला थीम सूट करेगा। अगर कोई बिजनेस आउटडोर एडवेंचर से मुतल्लिक है, कोई मतलब ट्रैवलिंग करता है, कोई मतलब अपने क्लाइंट्स को टूर करवाता है, दूसरे एरियाज में लेके जाता है, तो उसके लिए ये वाला थीम सूट करेगा। चलो हम अब सोचते हैं कोई सा भी एक थीम हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं यहाँ पे, एक और मैं बात आपको बताता चलूं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस से सर्च करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लॉयर हैं, आप कोई लॉ की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, LAW लॉ लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। एक्सीडेंट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, फैमिली लॉयर, इंजरी एंड एक्सीडेंट लॉयर, लॉ फर्म या प्राइम लॉयर। अब फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली लॉयर कर लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। डिस्प्ले पेज थोड़ा सा स्लो है। चलिए मैं आपको यहाँ से कोई भी थीम मैं आपको चूज करके बता देता हूँ कि मैं इस वक्त कौन सा थीम अपनी वेबसाइट पे के लिए चूज करने वाला हूँ। और अच्छा एक बार बता दूं, यहाँ पे आपको पेड थीम भी मिलेंगे। ऐसे थीम जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा है वो पेड है, और जो जिनके ऊपर प्रीमियम नहीं लिखा वो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। तो हमने चूंकि फ्री में कोई थीम चूज करना है ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करनी इजी हो जाए, तो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और नीचे आके फॉर एग्जाम्पल दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट आपके सामने लेके आया हूँ ट्रैवल एजेंसी की, तो मैं इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये एक वेबसाइट है ट्रैवल एजेंसी की, के एक ट्रैवल एजेंट हैं जो कि मतलब गाइड करते हैं कि आप दूसरे मुल्कों में या दूसरे सिटीज में टूर करने के लिए। तो दोस्तों इस ट्रैवल एजेंसी को हम लेते हैं और लेने के बाद हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो साइट के प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे।
तो ये इस तरह का प्रीव्यू आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक वेबसाइट, यानी कि जो आप अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे इस तरह का प्रीव्यू मिलेगा। इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोकेशंस, कुछ पेजेस आ जाएंगे, और बेस्ट ऑफर्स, ठीक हो गया, दैट्स गुड। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसी में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, हम वापस इसी पे जाएंगे और उस पे जाके पिछले वाले पेज पे यहाँ पे गेट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो ये बात कर रहा है, दिस इज अ प्रीमियम टेम्पलेट अवेलेबल विद एसेंशियल एंड ग्रोथ बंडल, गेट एक्सेस टू द प्रीमियम टेम्पलेट ऑलरेडी ऑन एन एसेंशियल और ग्रोथ बंडल ऑन। क्योंकि हमने फ्री में करना है तो हम थोड़ा थीम को चेंज कर लेते हैं। हमें एक ऐसा थीम चाहिए जो कि फ्री में थीम हो, तो हम कहाँ पे आते हैं इजीली। ये भी प्रीमियम है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ये एक फ्री में हमारे पास थीम है, डिजिटल एजेंसी दैट थ्रीव्स ऑन योर सक्सेस। चलो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद इसको हम अपनी वेबसाइट पे लेके आते हैं। पहले जब आपने वेबसाइट देखी थी तो वो उसका डिजाइन कुछ, उसका नक्शा कुछ और था। इसी तरह से है, अगर मैं इसको दूसरे पेज पे क्लिक करके बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, पहले जो हमने वेबसाइट ओपन की थी वो वेबसाइट इस तरह की थी, जो कि बाय डिफॉल्ट इस तरह का उसमें सारा सेटअप आ रहा था। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें करेंगे कि ये जो थीम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं डिजिटल एजेंसी वाला, उस डिजिटल एजेंसी वाले को यहाँ पे हम सेट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कंटेंट टेम्पलेट पे। पहले हम करेंगे इंपोर्ट कंप्लीट साइट। respective website is being imported। जी, अच्छा, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हम थीम को इसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ताकि उस थीम को के मुताबिक हम उसमें चेंजेस कर सकें। और चले सिंपल सा काम आपके लिए करता हूँ। ये एक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक जैसे मैं सर्विसेज की बात कर रहा है, तो एक यहाँ पे थीम ऐसा है जिसमें ये लेडी, ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टिंग इनकी सर्विसेज है कि दूसरों को गाइड करते हैं कि ये लोग, कि वो लोग बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो आप इस नेचर की भी वेबसाइट बना सकते हैं। और आपका चूंकि यहाँ पे ज्यादातर पेड थीम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा फ्री में थीम मिले जिसमें आप लोगों को मैं फ्री में सिखा सकूं, और आप लोगों को उसमें पे ना करना पड़े, और अच्छा थीम हो जिसमें आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिले। और
मोस्टली यहाँ पे जो मुझे थीम नज़र आ रहे हैं वो पेड थीम है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री में कुछ थीम आप लोगों के लिए देखना चाह रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, मुझे एक थीम मिल गया। फिर वो थीम अगर आप फर्स्ट पे देखोगे तो ये आउटडोर एडवेंचर के नाम से है। तो चलो एडवेंचर से रेलिवेंट ही हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट को बिल्ड करके देखते हैं। अच्छा, इस वक्त ये हमारे पास मुकम्मल साइट है। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कंप्लीट साइट। तो इस पे हम इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। हाँ, तो दोस्तों ये नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, वो कह रहा है सर मोर ब्यूटीफुल स्टार्टर टेम्पलेट्स वी वुड लाइक टू नाउ मोर अबाउट यू। वो पूछ रहा है कि आई एम, आप क्या काम कर, वो कह रहे हैं क्या आप वर्डप्रेस बनाने के लिए बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। चूंकि आप लोग नए तरीके से सीखना चाहते हैं तो हम इसको बिगिनर से कर देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ और क्लाइंट। यहाँ पे लिख देते हैं माई क्लाइंट, कि हम अपने क्लाइंट के लिए इस वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग पे। इससे पहले आपने क्या काम करना है कि अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अली रजा, ALI अली, यहाँ पे योर फर्स्ट नेम अली लिख लिया। और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में यहाँ पे वही लिखना चाहूंगा जो कि मैंने अपने होस्टिंग चैनल के लिए यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इस पे लिखने के बाद मैं इसको सबमिट एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग पे मैं क्लिक कर दूंगा। वी हैव सेंट यू अ गिफ्ट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर। वो कह रहा है कि उन्होंने कोई गिफ्ट भेजा और वो कह रहा है चेक करें अपने। अब ये क्या हो गया कि योर सिलेक्टेड वेबसाइट इज बीइंग इंपोर्टेड। वो कह रहे हैं कि ये इंपोर्ट की जा रही है। हमारे ये जो थीम है हमारी वेबसाइट पे, इसको इंपोर्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। The import process can take a few minutes depending on the size of the sites and speed of the connection. Please do not close the browser window until this site is imported completely. वो कह रहे हैं कि not close the browser window until this site is imported completely. वो कह रहे हैं कि आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबाना है ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते जाएं और इन्फॉर्मेशन अच्छी से अच्छी पैसे कैसे कमाए जाते हैं